आपको लगता है कि आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि वादा खिलाफी की, देखो राजस्थान में क्या हो रहा है, यहाँ भी 2.5 साल के संदर्भ में बात हुई क्या हो रहा है। पर कांग्रेस ने तो अपने नेताओं पे भरोसा किया। भूपेश बघेल को विधायक दल का नेता चुना गया, वो आज तक भरोसे के साथ में बने हुए हैं। मोहन मरकाम को अध्यक्ष बनाया, वो आज तक बने हुए हैं। आप अपने नेताओं पे भरोसा ना कर पाए, क्यों नहीं कर आपने विष्णुदेव साय को हटा दिया, आपने धर्मलाल कौशिक को हटा दिया। देखिए क्या गुनाह किया इन लोगों ने जो आपको इन्हें बदलना पड़ा? देखिए मैंने बार बार कह रहा हूं जी, ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। पिछले हमारा रूटीन एक प्रोसेस है पार्टी, मैं कह रहा हूँ सिस्टम की पार्टी, और सिस्टम के तहत हमारे हर 3 साल में चुनाव होते हैं जी। चुनाव के आधार पर हमारे नए अध्यक्ष बनते हैं। तो हटा दिया शब्द कहना बहुत गलत है। हटा देते तो बड़ा रिएक्शन होता है, हटा देता। आज क्यों नहीं कर पा रहे, जैसे बाबा को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना पा रहे जी? क्यों नहीं कर रहे? अशोक गहलोत इतना लड़ रहा बुरी तरह से, एक दूसरे को क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, दोनों बड़े लेटा रहे एक दूसरे को, यानी गद्दार, लुटेरा, पता नहीं क्या क्या एक दूसरे को बोल रहे हैं। कल सचिन वहां दिल्ली की मीटिंग करने के बाद सचिन और बोल गए वापस। ये मेरा कहना है हमारी सिस्टम की पार्टी है। हमारे यहाँ हर बार चुनाव होते हैं और चुनाव में रूटीन प्रोसेस में हमारे नेता, अब जैसे हमारे राजस्थान में सतीश पुनिया थे, 3 साल पूरे हुए, सीपी जोशी बन गए। तो ये हमारा रूटीन प्रोसेस है, उस प्रोसेस, और हम संविधान के आधार पर हमारी पार्टी चलती है। कोई परिवार, विधायक दल का नेता भी 3 साल के रोटेशन के साथ बदलता है। विधायक दल का नेता भी हम देख करके निश्चित रूप से हम तय करके बनाते हैं। हमारा सिस्टम होता है कि सिस्टम के तहत होते हैं। वो किसी व्यक्ति, ये व्यक्ति की पार्टी नहीं है, एक व्यक्ति के भरोसे हमारी पार्टी नहीं चली है, सिस्टम के तहत पार्टी चली है। तो वो सिस्टम के तहत सिंहदेव जी को लेकर आदरणीय नड्डा जी केंद्र में चिकित्सा मंत्री रहते हुए वहां से हटा करके उनको अध्यक्ष बनाया गया। तो आप कह रहे उनका काम का अच्छा नहीं था इसलिए हटाया गया। ये खाली कपोल कल्पना है। हमारा सिस्टम से पार्टी चलती है। पर आपसे जानना है कि आप सिंहदेव जी को लेकर बड़े संवेदनशील हैं, और आपने तो अपने बैकग्राउंड में बताया, आप तो जनता दल का विभाजन करा के जनता दल डी बनवा दी है। ये सिंहदेव जी आजकल बयान देते हैं चुनाव लड़ने का मन नहीं करता, आपका कुछ? सिंहदेव जी, उनका बयान आता रहता है आजकल, इस बार चुनाव लड़ने का मन नहीं करता। आपका मन करता है अपने यहाँ से उन्हें चुनाव लड़ाने का? नहीं, ये मेरा मन करेगा नहीं करेगा अभी बहुत टाइम है, और मैं इंडिविजुअल कोई मेरा मन नहीं होता है जी। ये हमारी पार्टी का सिस्टम है। यहाँ चुनाव समिति बनेगी, यहाँ केंद्र में चुनाव समिति बनेगी। अब उसमें चुनाव किसको लड़ना किसको नहीं लड़ना, मेरा मन कुछ काम नहीं करेगा और किसी बोलने वाले का मन भी काम नहीं करेगा। यहाँ पार्टी जो आदेश करेगी उसके अनुसार हमारा चलेगा। अरे माधुर साहब, आप तो हमें बहला दे रहे हैं। अभी आपने बताया कि आपने राजस्थान में क्या खेल किया था। छत्तीसगढ़ में चुनौती बड़ी विषम है, यहाँ कुछ खेलवेल करने का आपका इरादा नहीं है क्या? अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका थोड़ा इंतजार आपको भी करना चाहिए जी। और ये कभी, और मेरा ऐसा मानना है कि भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहता है, और भविष्यवाणी आप लोग करो तो ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको अंदाज लगता है, नीचे से आप भी घूमते हो, इसलिए भविष्यवाणी के बारे में नहीं। और क्या खेल होगा क्या नहीं होगा, कैसा खेल होगा, इंतजार करिए। पर आप भविष्यवाणी भले ना कीजिए, पर यहाँ के जो स्थापित नेता हैं वो अपने भविष्य को लेकर बड़े आशंकित हैं। लोकसभा चुनाव हुआ, एक फैसला केवल देश के संदर्भ में केवल छत्तीसगढ़ में हुआ, पार्टी का सारे सांसदों के टिकट काट दिए गए। अभी गुजरात में किया हमने, तो वही जानना है, छत्तीसगढ़ में हर नेता दुखी के साथ है। देखिए, कुछ हौसला दे पाएंगे आप उन्हें? देखिए, मैं बात बता दूं जी, किसी भी प्रदेश का प्रयोग दूसरे प्रदेश में काम नहीं आता जी। एक निर्णय किसी एक प्रदेश में हुआ, वैसे ही निर्णय दूसरे प्रदेश में लागू होगा, ये कतई संभव नहीं है पॉलिटिक्स में जी। तो उस प्रदेश की सारी व्यूहरचना, सारा भौगोलिक शासा, सोशल इक्वेशन देख करके कोई नीति तय होती है। अभी उस नीति को तय करने में बहुत टाइम है। सबका भविष्य उज्जवलमय है, किसी के भविष्य पे प्रश्नवाचक नहीं है, सबको काम करता है, काम करना ही है। यहाँ तो ऐसे उदाहरण देके जो कहाँ थे, कहाँ पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के नहीं काम करते थे, बहुत नीचे थे, वो ठेठ ऊपर तक भी गए थे। ये पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। नहीं, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता तो छोड़िए, जो पार्टी के पितामह कहलाते थे वो लोग वो भंग हो रहे हैं। नंद कुमार साय जी बड़ा ही रुदन करते हुए अपना रास्ता बदल लिए इस उम्र के मुकाम पर। ये देखिए, व्यक्ति की इच्छा होती है जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र रहता है जी। नंद कुमार साय जी को नहीं जाना चाहिए था, मैं मानता हूँ, हमारे बहुत वरिष्ठतम नेता थे जी। लेकिन नंद कुमार जी को 3 बार लोकसभा में रखा जी, 3 बार विधानसभा में रहे, और जॉइंट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे जी, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष रहे, फिर नेता प्रतिपक्ष रहे, फिर आप देखिए कि एसटी आयोग के चेयरमैन रहे, कैबिनेट दर्जा रहा। तो आखिर नई टीम कोई आएगी, और ये थोड़ी होता है कि हमेशा एक ही व्यक्ति चलता रहेगा।